हेलो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको समझाया था नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, ये देखिए ध्यान से, आपके समझ में आ जाएगा। मैंने कल आपको एग्जांपल भी दिया था 60 लाख रुपीज़ का, 40 लाख, 20 लाख। 20 लाख हमारी अमेरिकन की इनकम थी। अमेरिका से जो बाहर से हमारे यहाँ हमारे देश में आके पैसा कमा रहे थे, वो 20 लाख थी। जो हमने पैसा कमाया था वो 40 लाख था। और हमने जो बाहर पैसे जाके पैसा कमाया वो 10 लाख था। तो 40 लाख प्लस 20 लाख 60 लाख प्लस 10 लाख, मैंने 70 लाख मना करी थी क्योंकि 20 लाख उसमें ऑलरेडी इंक्लूड थी। तो 50 लाख फाइनली मेरी नेशनल इनकम बनी थी। और जो है ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था कि डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। बाहर से आने वाला पैसा ऐड करते हैं, बाहर जाने वाला पैसा लेस करते हैं। तो फॉर्मूला बन गया था आपका ये कि नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आपका NFIA है। इसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बाहर से आने वाला पैसा तो प्लस कर देते हैं हम, और जाने वाला पैसा हम लेस कर देते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। मैंने फॉर्मूला दोबारा फिर लिख दिया यहाँ पे कि नेशनल इनकम इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। नेशनल इनकम जो है हमारी वो किसके इक्वल होगी? डोमेस्टिक इनकम के, और प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को अगर हम डीपली पढ़ें तो क्या कहेंगे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, यानी कि आने वाला पैसा। फ्रॉम अब्रोड मतलब आने वाला पैसा, और फैक्टर इनकम टू अब्रोड जाने वाला पैसा। जाने वाला पैसा यानी कि बाहर जाने वाला पैसा तो हम भेज देंगे और बाहर से आने वाला पैसा मंगवा लेंगे। ये आपका NFIA कहलाएगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम जाने के लिए मैंने NFIA प्लस करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने आपको? डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालनी, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से अगर नेशनल इनकम निकालनी है आपको, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आपका दूसरा टॉपिक है आज डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फैक्टर कॉस्ट। दूसरा है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या है, इसका सही मीनिंग तो बाद में समझाऊंगा आपको। फिलहाल आपको ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर क्या है, क्या चीज़ है आपकी। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या अंतर है, इससे समझाने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा कि सपोज़ करो कोई चीज़ आपकी फैक्ट्री में है। सपोज़ करो कोई चीज़ आपकी फैक्ट्री में है और वो फैक्ट्री से मार्केट में जाएगी। क्लियर? कोई चीज़ आपकी फैक्ट्री में है और फैक्ट्री से वो चीज़ मार्केट में जाएगी। तो जब वो चीज़ फैक्ट्री से मार्केट में जाएगी तो उस पर टैक्स लगेगा। फैक्ट्री से जब वो मार्केट में जाएगी कोई चीज़ तो उस पर टैक्स लगेगा। समझ में आ गया क्या करना चाह रहा हूँ? कोई चीज़ फैक्ट्री से जब मार्केट में जाएगी तो उस पर टैक्स लगेगा। इज दैट क्लियर? तो एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे कि फैक्ट्री प्लस टैक्स। फैक्ट्री प्लस फैक्ट्री में अगर फैक्ट्री से बाहर कोई गुड्स है, मान लो कोई प्रोडक्शन है, कोई भी प्रोडक्शन अगर फैक्ट्री से बाहर जाएगी तो उस पर टैक्स लगेगा। ये बात आप सभी समझ सकते हो आराम से। ये लॉजिकली नहीं है, ये मेरा अपना फंडा है, ध्यान रखने वाला है कि कोई चीज़ अगर फैक्ट्री से बाहर जाती है तो उस पर टैक्स लगता है। तो फैक्ट्री प्लस टैक्स इक्वल टू मार्केट कह सकता हूँ मैं। फैक्ट्री प्लस टैक्स इक्वल टू मार्केट। तो फैक्ट्री प्लस टैक्स इक्वल टू मार्केट मैं कह सकता हूँ। अगर मुझे फैक्ट्री प्लस टैक्स मार्केट कह सकता हूँ और मार्केट में से टैक्स लेस कर दूँ तो मैं फैक्ट्री भी कह सकता हूँ। फैक्ट्री कह सकता हूँ या नहीं कह सकता? इतनी बात समझ रहे आप सभी? तो फैक्ट्री को तो मैं लिखता हूँ फैक्टर कॉस्ट, और टैक्स को मैं टैक्स ही लिख रहा फिलहाल, और मार्केट को मैं लिख रहा मार्केट प्राइस। क्या लिख रहा मैं? मार्केट प्राइस। इतनी बात समझ रहे आप सभी? मार्केट प्राइस। अब ध्यान से और समझिए, मैंने अभी लिखा क्या? फैक्ट्री प्लस टैक्स इक्वल टू मार्केट। ठीक। अब मैं जो टैक्स है मेरा, ये टैक्स को मतलब मार्केट फैक्ट्री से जो बाहर जाएगा तो जो अगर वो टैक्स होगा तो उसे तो हम प्लस कर लेंगे, और अगर कोई सब्सिडी होगी तो उसे लेस कर लेंगे। सब्सिडी तो छूट होती है, छूट टैक्स पे लगाई जाने वाली छूट, सब्सिडी छूट होगी, टैक्स हम ऐड कर लेंगे। तो टैक्स को तो हम ऐड कर रहे और सब्सिडी को हम लेस कर रहे हैं। सब्सिडी तो टैक्स माइनस सब्सिडी को हम नाम दे दिया हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
टैक्स माइनस सब्सिडी को नाम दे दिया हमने नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमने नाम दे दिया टैक्स माइनस सब्सिडी को। तो मैं अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिख सकता हूँ क्या, थोड़ा मॉडिफाई हो गया, फैक्ट्री प्लस NIT इक्वल टू मार्केट। टैक्स की जगह टैक्स माइनस सब्सिडी को मैंने अभी क्या लिखा, टैक्स माइनस सब्सिडी को हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख सकते हैं। नेट हो गया ना भाई, सब्सिडी लेस होगी, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम कह सकते हैं, तो फैक्ट्री प्लस NIT इक्वल टू मार्केट। इसे और ज़्यादा मॉडिफाई कर सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ मैं, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट का मैं लिख सकता हूँ फैक्टर FC प्लस टैक्स NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस यानी कि MP। फॉर्मूला बन गया फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस। इस जेट क्लियर। एक फॉर्मूला ये आपको ध्यान में रखना है सबको, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT इक्वल टू मार्केट प्राइस, ये आपको फॉर्मूला बनेगा। इसी बात को मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि अब सुने ध्यान से, अब ये टैक्स कौन लगाएगा, टैक्स, ये टैक्स कौन लगाता है, गवर्नमेंट। ध्यान सुनना, तो मार्केट प्राइस, ध्यान से सुनना बच्चों, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, क्या लिखा मैंने, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट बन रहे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ प्रोडक्ट बन रहे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के और फैक्टर कॉस्ट के, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस। अभी मैंने क्या कहा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर है, समझाया भी मैंने आपको, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर है। तो फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स जब तो मार्केट में जाएगा, वो फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स जब तो मार्केट में जाएगा। इन दोनों में अंतर कब नहीं होने का, जब टैक्स खत्म हो जाएगा। इन दोनों में अंतर कब खत्म होगा, जब टैक्स खत्म हो जाएगा। और टैक्स खत्म होने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट खत्म होना। टैक्स खत्म होने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट का खत्म होना। तो दोबारा से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने अभी लिखा डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नीचे लिखा जाता है, ध्यान सुनना बच्चों, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये दोनों आपस में इक्वल है। फिलहाल हम ये बात करेंगे, यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। मैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं बता रहा। अभी मैंने आपको समझाया कि भाई मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर है। जब इसमें टैक्स ऐड कर दोगे, फैक्ट्री में जब टैक्स ऐड कर दो, टैक्स फैक्ट्री में जब टैक्स ऐड कर दोगे जब तो मार्केट में जाएगा, अभी समझाया मैंने आपको। अब हम कह रहे हैं कि इसमें कोई इंटर नहीं है, नो डिफरेंस। अब इसमें अंतर कब नहीं है, ध्यान से सुनना बच्चों, अंतर कब नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म कर दो, अगर गवर्नमेंट सेक्टर ख़त्म कर दो तो MPFC के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि टैक्स कौन लगावे, सरकार, टैक्स कौन लगाती है, सरकार। तो मैंने क्या समझाया भाई आपको कि भाई इन दोनों में MP इक्वल टू FC हो सकता है कि अगर जब गवर्नमेंट को ख़त्म कर दोगे आप, MP इक्वल टू FC हो जाएगा जब गवर्नमेंट को ख़त्म कर दोगे आप। और अगर गवर्नमेंट को ख़त्म नहीं करते आप तो MP इक्वल टू FC नहीं हो सकता, MP इक्वल टू FC प्लस NIT होगा, टैक्स ऐड हो जाएगा इसमें। समझ में आ रहा अभी सबके। अब गवर्नमेंट अगर ख़त्म कर दी, अगर गवर्नमेंट ख़त्म कर दी तो केवल दो ही सेक्टर बचेंगे, कौन कौन से, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ठीक। अगर गवर्नमेंट इंक्लूड है तो फिर तीन सेक्टर हो जाएंगे, कौन कौन से, प्रोड्यूसर प्लस कंज्यूमर, गवर्नमेंट तो ऑलरेडी इंक्लूड है ही। समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा आपके। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर मैं कह रहा हूँ इन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट आपस में इक्वल हैं, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट आपस में इक्वल होंगे कब, जब टू सेक्टर इकोनॉमी, प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर इसमें शामिल नहीं होने का। जब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि जब गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होगा तो ना तो टैक्स होगा ना ही सब्सिडी होगी। इज दैट क्लियर। अगर गवर्नमेंट सेक्टर आ गया तो टैक्स भी होगा और सब्सिडी भी होगी, टैक्स और सब्सिडी स्टार्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट सेक्टर आ गया तो टैक्स और सब्सिडी स्टार्ट हो जाएगी। और गवर्नमेंट सेक्टर आते ही तो टू सेक्टर इकोनॉमी से कौन सी इकोनॉमी बन जाएगी, थ्री सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर आते ही टू सेक्टर इकोनॉमी से थ्री सेक्टर बन जाएगी, प्रोड्यूसर प्लस हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर प्लस हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट, तीसरा सेक्टर आ जाएगा। जैसे ही तीसरा सेक्टर आ जाएगा तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट नहीं होने का, प्लस क्या करना पड़ेगा इसमें, टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि टैक्स माइनस सब्सिडी। अच्छा, फिर एक बात ध्यान से सुनना बच्चों कि अगर टैक्स लगेगा तो मार्केट प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे, और सब्सिडी अगर आएगी तो मार्केट प्राइस घटेंगे।
टैक्स आएगा तो मार्केट प्राइस बढ़ेंगे और सब्सिडी आएगी तो मार्केट प्राइस घटेंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। थैंक यू।